श्रुति पांडे, आपकी केमिस्ट्री टीचर, फिर से एक बार आपके साथ। अभी हम लोग क्लास में क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये 2 टॉपिक हमने कर चुका था। अब हमारे पास 2 टॉपिक लेफ्ट था, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और सेकेंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैंने पहले से लिख के रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसमें मेरा जो ये क्या कहते हैं, वो टेम्परेचर जिसमें मेरा सॉलिड और लिक्विड जो है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम, या तो ये भी कह सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विल बी सेम, ओके, एट आवर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? जो सॉलिड और लिक्विड है दोनों का वेपर प्रेशर सेम फेज पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का ग्राफ से समझो, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज ऑलवेज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये होता क्यों है? ये समझो कि जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो होता है तुम्हारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन that is always less than solution is lower than vapor pressure of pure solvent, ये हमें पता है। ठीक है, अब जब अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज लोअर देन तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो इसके लिए हमने क्या करना है? जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और लिक्विड जो होगा दैट विल बी सेम, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा मेरा ये तुम्हारा सॉल्यूशंस के लिए, जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा वो हमेशा ऑकर करेगा एट द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्यूशन जो ऑकर होगा दैट विल बी ऑलवेज इन लोअर टेम्परेचर। और वहीं अगर हम बात करते हैं अगर लोअर टेम्परेचर का, तो जैसे जैसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर लो करेंगे मेरा क्या होगा? वेपर प्रेशर भी लोअर डाउन होते जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर लोअर डाउन होगा तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि कंपैरिजन टू लिक्विड सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन का वेपर ये फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा लोअर हो जाएगा देन तुम्हारा लिक्विड सॉल्वेंट। यही हमारा ग्राफ भी कह रहा है। जब ये जो फेज है तुम्हारा, यहाँ मान लो बी लेके चलते हैं, ए टू बी में क्या दिखा रहा है? जब ये बी से जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट लाना है तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमने टेम्परेचर डाउन करना होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे एक पॉइंट आएगा जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड सॉल्वेंट में चेंज होना शुरू करेगा। ठीक है, जिसको हम फ्रोजन सॉलिड भी बोल सकते हैं, फ्रोजन में चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब ये फ्रोजन में चेंज होना शुरू हो गया तो एट अ सम पॉइंट और नीचे जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन इस पॉइंट पे आकर के उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। तो आपने क्या देखा? मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज TF। ठीक है, यहाँ देखो ये जो पॉइंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? TF। और जहाँ लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो T0F। क्यों? हमने क्या बोला कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हमेशा लोअर होगा देन तुम्हारा लिक्विड सॉल्वेंट। तो हम मान लो TF को ले रहे हैं, TF दैट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ तुम्हारा TF हम लेके चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TF नॉट क्या हो गया मेरा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, या फिर लिखो आप सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। अब इस केस में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा T, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा? डेल्टा T इज इक्वल टू मेरा T0F माइनस TF। क्लियर है? डेल्टा T क्या हो गया? डेल्टा T इज इक्वल टू T0 माइनस TF। वहीं अगर हम डेल्टा T का डेफिनेशन लेते हैं दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी। अब इसको इक्विलिब्रियम, इसको ये क्या कहते हैं, कांस्टेंट देना पड़ेगा हमने, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M मोलैलिटी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन फॉर
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब KF क्या है, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, या फिर मोलर डिप्रेशन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या क्या हो गया ये, मोलर, KF यहाँ लिखते हैं, KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इफ मोलालिटी, इफ एनी सॉल्यूशन हैविंग मोलालिटी इज इक्वल टू 1, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TF is equal to KF। तो we can define cryoscopic constant as a ये cryoscopic constant is equal to depression in freezing point when our molality of the solution is 1, ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब अगर इसी चीज को, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हमने क्या चीज कैलकुलेट करना होता है, अगर इसी एक्सप्रेशन को फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास आता है, तो आप मोलालिटी को यू कैन चेंज फॉर द ये क्या कहते हैं, मोलालिटी कंसंट्रेशन टर्म से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैं ग्राफ एक बार वहां से रब करती हूँ। ठीक है, अब आप इसको चेंज करो, क्या है मेरे पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, मोलालिटी इज इक्वल टू, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी दैट इज गिवन ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो KF M को पहले डिफाइन कर लो, M इज इक्वल टू N1, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ ये सॉल्वेंट इन kg। तो kg को हमने ग्राम में चेंज कर देना है, तो ऊपर को 1000 से ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसको लिख सकते हैं हम KF इंटू नंबर ऑफ ये क्या कहते हैं मोल्स, दैट इज N2 को लिख सकते हैं गिवन मास W1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 1000, ठीक है। KF इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इसको सॉल्यूट का कर लो आपने, हमने सॉल्वेंट का ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को उधर ले जाते हैं, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, इसको ग्राम में लिखो, W1 इंटू डेल्टा TF। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास। आप लोग साथ साथ में न्यूमेरिकल्स करते जाओ, ठीक है। वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल चैप्टर। मैं पूरा असाइनमेंट दूंगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस, और जो भी डाउट्स होगा मैं साथ साथ में क्लियर करते जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूलर मास आ गया। वहीं अगर हम देखते हैं कि KF का यूनिट क्या आता है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ डेल्टा TF दैट इज डिग्री, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इज इक्वल टू डिग्री बाय मोलालिटी, दैट इज यूनिट ऑफ KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कैसे बताता है कि दिस इज योर क्या था, हमने क्या डिस्कस करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पे देखो, दिस इज, ये हो गया कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, M दैट इज अ कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो हेंस इट डिफाइंस दैट ये क्या है, मेरा एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को जनरल टर्म्स में देखो, जनरल में आप इसका एग्जांपल सोचो कहाँ पे मिलता होगा, ठीक है। ये आपको ज्यादातर मिलेगा तुम्हारा एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस में, ठीक है, जहां पे सब जीरो टेम्परेचर्स में भी गाड़ी चलता है, कार व्हीकल्स वगैरह चलता है। क्यों चलता है, बिकॉज जैसे ही उसमें हमारे पास जो ये क्या कहते हैं रेडिएटर्स में जो वाटर होता है, वो वाटर बिलो 273 डिग्री 273 केल्विन वो फ्रीज कर जाना चाहिए, बट नहीं फ्रीज करता है, स्टिल वो हेल्प करता है और वो गाड़ी अच्छे से चलता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमने जो ग्राफ देखा था उसमें क्या देखा था, उसमें जो है उसमें मेरा सॉल्यूट पार्टिकल्स एडेड रहता है, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूट पार्टिकल जो उसको हेल्प आउट करता है ताकि वो सब जीरो टेम्परेचर में भी फ्रीज नहीं हो। यही चीज
चीज आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे देखोगे, हायर टेम्परेचर समर में जब बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी होता है वहाँ भी गाड़ियाँ अच्छे से चलती है, बिकॉज वहाँ उस वाटर को बॉयल हो जाना चाहिए था, ठीक है। वो हेल्प आउट करता है, क्यों? वहाँ पे जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर देता है वो, ठीक है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में वो मॉडरेट कर जाता है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी तक आपका ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गो थ्रू दिस लेक्चर, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वी विल डिस्कस विद द ऑस्मोटिक प्रेशर नाउ।